इस कार्य में सफल होके ही रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े। डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन के साथ किया गया अपने आप से ऐसा वादा, आपको कभी भी सफलता पाने से रोक नहीं सकता दोस्तों। लेकिन लक्ष्य के प्रति आपकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। आपकी सोच जितनी सुनियोजित होगी, उतना ही आपको लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी रहेगी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार संस्कृत के श्लोक में बताया गया है कि बिना कठिन परिश्रम के, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। जैसे कि सोए हुए सिंह के मुंह में अपने आप मृग यानी कि हिरन नहीं चला जाता, उसे उसको खाने के लिए उसका शिकार करना पड़ता है, अर्थात मेहनत करनी पड़ती है। तो कठिन मेहनत, लगन, परिश्रम से आप कभी भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन आपकी लक्ष्य के प्रति सोच जो होती है पॉजिटिव होनी चाहिए कि मुझे ये करके ही दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं केडी आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हैप्पी और हेल्दी होंगे। किस्मत और नसीब के सहारे बैठने वाले कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते दोस्तों। अगर एक आध बार उन्हें सफलता मिल भी जाए, पर वो भविष्य में हमेशा बरकरार रहेगी ऐसा वादा नहीं किया जा सकता। कड़ी मेहनत और अपनी पूरी ताकत लगाकर अगर आप अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो लक्ष्य एक न एक दिन आपके वश में होगा। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मेहनत तो वो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद गिव अप कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। मैं उनके इस कथन से पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ दोस्तों। मेहनत से किस्मत भी बदली जाती है। ये ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण लाइफ में सुने होंगे। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर की हर बंद दरवाजे को खोला है। बड़े-बड़े महान लोगों की गिनती में आते हैं। एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा। पढ़ाई में अव्वल होने के बावजूद भी अपनी तकदीर में अपने आप को महान बनाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की कि फोर्ब्स मैगज़ीन ने 2021 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में उनका नाम छापा। आप क्या सोचते हैं कि इतनी बड़ी विजय हासिल करने के लिए उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी? कितनी ही तरह की कंपनियों के को-फाउंडर, मेंबर और सीईओ हैं वो, शायद इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, तपस्या और लगन ही थी। एक मछुआरे का बेटा और साइंटिस्ट और राष्ट्रपति तक के पद पर पहुँचने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, कौन भूल सकता है उन्हें? वो उनकी कठिन परिश्रम, लगन और मेहनत ही थी जो उन्हें इस मुकाम तक पहुँचा पाई। लाइफ में दोस्तों कुछ भी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों अगर आपको सफल बनना है तो अपने गोल को छोड़े ना, हमेशा उसके साथ-साथ चलें। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए ये मायने नहीं रहेगा कि आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया, और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो सब आपके वश में होगा। दोस्तों सफलता और विफलता दोनों साथ-साथ चलती रहती हैं और सफलता प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली विफलताएँ आपके लिए एक लेसन की तरह होती हैं, जो आपके दृष्टिकोण को बदलती हैं और आप अपने लक्ष्य और मंजिल के प्रति और ज़्यादा समर्पित होते जाते हैं। और विफलताएँ तो हमें सिखाती हैं कि किस तरह से उन सबको पार करके हमें अपने गोल को प्राप्त करना है। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, प्लीज़ गौर फरमाइएगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष मैदान का मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितना सार्थक सटीक है उनकी इन पंक्तियों में कहा गया वाक्य। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार कठिन परिश्रम और कोशिश अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम अपने गोल तक अवश्य पहुंच पाएंगे। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते चुनिए और आगे बढ़िए। हर किसी व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग-अलग होते हैं। सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि आप दूसरों के कथनानुसार ना चलें, अपना लक्ष्य खुद निर्धारित करें और उस निर्णय को लेने में आने वाली बाधाओं के लिए स्वयं तैयार रहें। अगर उसमें आपको विफलता भी मिलती है, उस विफलता को भी स्वीकार करें और फिर उस कार्य को करने के लिए और ज़्यादा मेहनत के साथ जुट जाएँ, अपने जीवन के स्वयं निर्णायक बनें। उसके लिए आपको चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपने निर्णय को सफल बनाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं या विफलताओं को सबक बनाकर
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें, मजबूत इरादे के साथ अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, फिर देखिए कोई नहीं रोक सकता आपको सफल बनने से। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य का पीछा करते रहें और विपत्तियों को अवसरों में बदल दें। सफल इंसान वही है दोस्तों जो समय की कदर करता है और सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता है और कभी हार नहीं मानता, खुद पर भरोसा करता है, गुस्से पर काबू रखता है। कहते हैं समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल देना ही समझदारी है, बुद्धिमानी है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने जुनून को कम ना होने दें। परिश्रम, संयम, दक्षता, धैर्य, सावधानी, विवेक और सकारात्मक सोच उन्नति के मूल मंत्र माने जाते हैं। इसके अलावा आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी दक्षता, एक्शन और आपका कॉन्फिडेंस आपको कामयाब बनाते हैं दोस्तों। और इन सबसे भी महत्वपूर्ण है अनुशासन। अगर कोई भी व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है तो उसे उनके गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ में हमेशा आपको सब कुछ पाने में मदद करता है। आम आदमी से खास आदमी बनने का सफर थोड़ा मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। अगर पैशन, परसिस्टेंस और परसिवेरेंस आपके अंदर है तो एक न एक दिन आपकी सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अगर सफलता मिलने में थोड़ा समय भी लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विफल हैं। हो सकता है ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हों या आपकी डिज़ायर से कुछ ज़्यादा वो देना चाहते हों, उसकी तैयारी में हों। आप अपने एफर्ट्स की चाबी लगाते रहिए, जिस दिन ईश्वर ने आपके भाग्य की चाबी लगा दी, आपकी सफलता के दरवाजे स्वतः ही खुल जाएँगे। जिस दिन दोस्तों सफल हो गए ना, जो भी आपके साथ पीछे जो भी कुछ हुआ पास्ट में या जिन लोगों ने आपको गलत समझा या आपके कैलिबर को नहीं पहचाना, वो सब लोग भी ये सारी बातें भूल जाएँगे और आपकी सफलता ही आपका भाग्य बन जाएगी और आप एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाएँगे। तो किस देर किस बात की, जो काम करना है कल वो आज ही कीजिए, अब अभी ही कीजिए। चलिए चलते हैं फिर से मेहनत की ओर, आइए कदम बढ़ाइए मेरे साथ। बाय बाय, सी यू।